हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सीटेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिएगा। ये 3 मिनट का वीडियो आपको एक मार्क्स दिलाकर जाएगा, तो बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिए जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डे डू द इक्विनॉक्स हैपन इन इंडिया। इंडिया में इक्विनॉक्स कब होता है, कौन से डेट को होता है, ये बताना है। हिंदी में दिया है, भारत में किन तिथियों पर विषुव होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको तिथि भी दी है, 21 मार्च से लेकर 22 दिसंबर, या फिर 21 जून से लेकर 23 सितंबर, या फिर 21 जून से लेकर 22 दिसंबर, या फिर 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर। अब इसका आंसर तो कितना कंफ्यूजिंग है ना, हमें पता भी नहीं है। तो इसका आंसर हमें कब आएगा, जब हमें इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन पता होगी। ठीक है, तो 21 जून को और 23 सितंबर को हमारे इंडिया में क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये है 6th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 का टॉपिक है ये। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि 21 जून को हमारे इंडिया में क्या होता है। तो समझ लो ये बीच में हमारा सन है। ठीक है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये सन है, इंडिया जो हमारा अर्थ है वो ऐसा घूमता है ना, समझ लीजिए। यहाँ पर हमारा अर्थ है। ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सन की तरफ झुका हुआ है ना। तो इसको ऊपर वाला जो है उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला आपका दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, तो झुका हुआ होने के कारण जो सूर्य की किरणें होती है ना, वो डायरेक्ट कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा पर। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर है ना। विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर कौन सी रेखा है आपकी, इधर कर्क रेखा है ना। देखिए अच्छे से बता देती हूँ। तो ये है आपका, मैं सिर्फ अर्थ बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपका विषुवत रेखा, तो ये आपका कर्क रेखा। तो जो सन की लाइट है वो डायरेक्ट कहाँ पर आ रही है, आपके कर्क रेखा पर पड़ रही है, जिसके वजह से इस क्षेत्र में क्या होती है, बहुत ज़्यादा सन की लाइट प्राप्त होती है। तो यहाँ पर गर्मी जो है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो ध्रुव वाला क्षेत्र है, ध्रुव वाला क्षेत्र मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, तो ध्रुवों के पास क्या होता है, सन की लाइट जो है एकदम से नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो वहाँ पर सूर्य का बहुत कम ऊष्मा प्राप्त होती है उस एरिया में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उत्तरी ध्रुव जो है, ये उत्तरी ध्रुव जो है ये पूरा का पूरा सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके वजह से वहाँ पर लगभग 6 महीने तक क्या रहता है, दिन रहता है। ठीक है, कंटिन्यूसली 6 महीने तक क्या रहता है, यहाँ पर दिन रहता है, क्योंकि उत्तरी गोला जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सन की तरफ झुका होने की वजह से सन की लाइट जो है ना पूरा के पूरे उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, कंटिन्यू पड़ती है 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने तक पड़ती है। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध जो है ना, उसका बहुत बड़ा जो भाग है वो सूर्य की रोशनी कंटिन्यूसली प्राप्त करता रहता है। इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। मतलब कि ये अर्थ, ये हमारा विषुवत रेखा, तो उसके ऊपर वाले हिस्सा में क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, और गर्मी के मौसम में क्या होता है, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, और सबसे छोटी रात होती है। जो दिन होता है ना 21 जून को यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पर सबसे लंबा दिन होता है। जो रातें होती हैं वो छोटी होती हैं। तो पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है, उत्तर अयनांत कहते हैं, मतलब कि नॉर्थ सोलेस्टिस। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, नॉर्थ सोलेस्टिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कि देखो, क्योंकि क्या हो रहा है, विषुवत रेखा के ना ऊपर वाला हिस्सा जो है सन की तरफ झुका हुआ है, इसके वजह से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, और 21 जून को यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रातें होती है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, उत्तर अयनांत कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि 22 दिसंबर को हमारे यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, अब देखो वापस से आप डायग्राम देख लीजिए। इधर बीच में सूरज है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी जो है ना 21 जून को यहाँ पर है, बट 22 दिसंबर तक हमारी पृथ्वी कहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है, जिसके वजह से जो उत्तरी दक्षिण ध्रुव वाला हिस्सा जो होता है वो सूरज की तरफ होता है।
ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा सन से दूर है। दक्षिणी गोलार्ध वाला एरिया जो है वो सूर्य की तरफ झुका होने के कारण जो मकर रेखा होती है यहाँ पर, तो मकर रेखा पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है। जिसके वजह से दक्षिणी जो गोलार्ध है, जो दक्षिण वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा प्राप्त होती है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होते हैं, ये जो एरिया है सबसे ज़्यादा रोशनी प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा मौसम होगा, गर्मी का मौसम होगा। कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा मौसम होगा, गर्मी का मौसम होगा। और उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम होगा, ठंडी का मौसम होगा, है ना। तो यहाँ पर जहाँ पे गर्मी का मौसम है वहाँ पर क्या होंगे, दिन जो होते हैं वो लंबी होती हैं, रातें जो होती हैं वो छोटी होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके ठीक विपरीत स्थिति में मैंने आपको बता दिया है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ठीक इसका उल्टा होता है ना। वहाँ पर ठंडी का मौसम शुरू हो जाएगा। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, दक्षिण अयनांत कहा जाता है, ठीक है। और आप ये बात भी जानते होंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, वो ग्रीष्म ऋतु में, मतलब कि गर्मी के मौसम में क्रिसमस मनाता है। वही अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है ठंडी के मौसम में क्या मनाता है, क्रिसमस डे मनाता है। पर ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, नीचे आता है ना। तो यहाँ पर कौन सा मौसम चल रहा है भाई, गर्मी का मौसम चल रहा है। तो ये गर्मी का मौसम में क्या मनाता है, क्रिसमस डे मनाता है। तो आपको समझ में आ गया कि 21 जून को क्या हो रहा है और 22 दिसंबर को क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, जो सूर्य की किरणें होती है ना, वो विषुवत पर सीधी पड़ती हैं। मतलब कि देखिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये हमारी विषुवत रेखा है, ठीक है। तो सूर्य की जो रोशनी होती है ना, उस टाइम पे डायरेक्ट कहाँ पड़ती है, इक्वेटर पे। कहाँ पड़ रही है, डायरेक्ट कहाँ पे पड़ रही है, इक्वेटर। मतलब कि विषुवत रेखा पर इस टाइम पे क्या होता है ना, मतलब कि देखो इस टाइम पे क्या होता है, जो ध्रुव है वो सूरज की तरफ झुका हुआ नहीं होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे सूरज बीच में है, ठीक है, तो हमारा अर्थ कहाँ पर है, यहाँ पर 21 जून को, 22 दिसंबर को यहाँ पर है, ठीक है। जब यहाँ पर हमारा आता है पृथ्वी, ठीक है, तब क्या होता है, कोई भी ध्रुव जो है सूरज की तरफ झुका हुआ नहीं होता है। तो उस टाइम पे सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्ट कहाँ पड़ती है, विषुवत रेखा पर, ठीक है। और समझ में आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट विषुवत रेखा पर सीधी उसकी रोशनी पड़ती है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि कोई भी जो ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका नहीं होता है। इसीलिए पूरी पृथ्वी पर क्या होता है, रात और दिन बराबर होते हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम लोगों को दिया हुआ था 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक है। तो क्या 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक यहाँ पे आंसर दिया है, यस। तो भारत में किन तिथियों पर विषुव होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, विषुव होता है। मतलब कि ये 2 दिन, साल में ये 2 दिन को सूरज की जो रोशनी है वो कहाँ पर पड़ती है, विषुव में पड़ती है। मतलब कि इक्वेटर पे पड़ रही है ना। और कोई भी ध्रुव जो है वो सूरज की तरफ झुका हुआ नहीं होता है। चलिए हम आगे का भी पढ़ेंगे, इतना पढ़ लिया है तो विषुव किसे कहते हैं समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब 23 सितंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर कहाँ पड़ेगा, जब हमारा अर्थ यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 23 सितंबर में क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, वसंत ऋतु होती है, ठीक है। और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु, मतलब जब हमारा पृथ्वी यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में कौन सा होगा, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है, ठीक है। उसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शरद ऋतु। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो पूरा सिस्टम है हमारे पृथ्वी का, है ना। तो इस प्रकार से ये बात स्पष्ट होती है कि पृथ्वी की जो घूर्णन वाली प्रक्रिया है और परिक्रमण वाली जो प्रक्रिया है, इसके वजह से ही दिन और रात होते हैं और ऋतुओं में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है।
तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आपको विशु का मतलब समझ में आ गया है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 21 मार्च और 23 सितंबर। मिलते हैं नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।